वो देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी लोगों के मन की हर बात जान लेता था। आखिर उसकी ये रहस्यमयी शक्ति आई कहां से? बहुत समय पहले उत्तर दिशा की एक शांत पर्वतीय घाटी में बसे छोटे से गांव संधीपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई ध्रुव जन्म से ही दृष्टिहीन था, जबकि छोटा भाई अमित खेती करके दोनों का पालन पोषण करता था। गांव के लोग भले साधारण थे, लेकिन उनके दिल में अपनापन था। अमित की मेहनत के बावजूद उसकी फसलें जंगली जानवरों द्वारा तबाह कर दी जाती थीं। रोज रात को सुअर, हिरन और खरगोश खेतों में घुसकर सब कुछ चट कर जाते थे। दिन ब दिन हताश होता अमित एक दिन एक अनोखी युक्ति सोच बैठा। उसने सोचा, ध्रुव भले देख नहीं सकता, पर उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। क्यों ना उसे खेत में बिठाया जाए? जानवरों की आहट होते ही वो शोर मचाएगा और जानवर डरकर भाग जाएंगे। उसने खेत के कोने में घास फूस की एक झोपड़ी बनाकर ध्रुव को वहां बिठा दिया और कहा, भैया बस कोई हलचल सुनते ही जोर से चिल्ला देना। ध्रुव ने बिना हिचक खुशी से ये जिम्मेदारी ले ली। अब वो रोज खेत में बैठता और जब भी कोई जानवर आता वो शोर मचाकर उन्हें भगा देता। कुछ ही दिनों में खेत पूरी तरह सुरक्षित हो गया, पर एक दिन एक हिरनी खेत में घुसी और बाड़ फांदने की बजाय उसे तोड़ती हुई भाग निकली। उसके पीछे पीछे शाही लिबास में घुड़सवार आया, जो था राजा विक्रमसेन, जो शिकार के लिए पास के वनों से आया था। राजा ने ध्रुव को देखकर पूछा, क्या तुमने एक हिरन को यहाँ से गुजरते देखा है? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा, राजन मैं देख नहीं सकता, पर जिसने खेत तोड़कर भागा वो एक गर्भवती हिरनी है, वो आपके योग्य शिकार नहीं है। राजा चौंक गया, तुम अंधे हो, फिर ये कैसे जान लिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, राजन मैंने उसके भागने की चाल और बाड़ को तोड़ने के तरीके से जाना कि वो गर्भवती है। छलांग नहीं लगाई, इसका मतलब वो अपने गर्भस्थ शावक को बचा रही थी, और गर्भवती स्त्री को कोई धर्मात्मा राजा नहीं मारता। राजा का मन आश्चर्य से भर गया। उसने सेनापति को भेजा सत्य तता करने, और थोड़ी ही देर में वो लौटा। खबर सच थी। अब राजा ध्रुव की बुद्धिमता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे महल ले जाने की सोची। महल पहुंचकर राजा ने उससे एक कठिन सवाल पूछा, क्या मेरी पत्नी रानी सूर्यमालिका पतिव्रता है? ध्रुव कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, राजन इसका उत्तर पाने के लिए मुझे रानी से अकेले में बात करनी होगी। राजा पहले तो हिचका, पर फिर मान गया। ध्रुव और रानी को एक कमरे में छोड़ दिया गया। ध्रुव ने रानी से कहा, रानी मैं आपको छूना चाहता हूं। रानी क्रोधित हो गई और ध्रुव को पकड़कर थप्पड़, मुक्के और लाते मारने लगी। ध्रुव जैसे तैसे जान बचाकर कमरे से भागा और राजा से बोला, रानी पतिव्रता नहीं है। राजा अविश्वास में बोला, कैसे? ध्रुव ने जवाब दिया, अगर वो पतिव्रता होती तो बस मना कर देती, मगर उसने मेरी बात सुनते ही मुझे मारना शुरू कर दिया, यानी उसने मुझे छुआ भी, और यही प्रमाण है कि उसने पतिव्रता की मर्यादा लांघ दी। राजा स्तब्ध रह गया, मगर उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने अगला सवाल पूछा, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? ध्रुव ने हंसते हुए कहा, राजन इस उत्तर के लिए आपकी माता से पूछना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखिए आप पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने तलवार उठाई और महल में जाकर अपनी माता से वही प्रश्न किया। माता ने उत्तर दिया, तू अपने पिता का ही बेटा है, लेकिन जब मैं गर्भवती थी उस समय एक बार जब मैं आईने में खुद को देख रही थी तो पीछे से वो कंजूस व्यापारी वहां खड़ा दिखा, उसी की छाया तुझ पर पड़ी। राजा भागते हुए वापस ध्रुव के पास आया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? ध्रुव बोला, राजन मैंने आपके इतने प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन आपने आज तक मुझे एक छोटा सा इनाम तक नहीं दिया। केवल एक कंजूस व्यापारी ही ऐसा कर सकता है। अब राजा ने पूछा, तुम दूसरों के मन की बात कैसे जान लेते हो? ध्रुव बोला, राजन मैं भले अंधा हूं, पर मन की भाषा को पढ़ना जानता हूं, और इसके 3 प्रमुख तरीके हैं जिन्हें यदि कोई सीख ले तो वो किसी के भी मन की बातें जान सकता है। 3 रहस्य। पहला तरीका, आंखों की भाषा को पढ़ना। जब किसी से बात करें तो उसकी आंखों पर ध्यान दें। आंखें झूठ नहीं बोलती। कोई नजरें चुरा रहा है, आंखें चंचल हैं या एकटक देख रहा है, सब कुछ कहती हैं। जो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो वो आंखें नहीं मिला पाएगा। दूसरा तरीका, चेहरे के हाव भाव। चेहरे पर छिपी होती हैं भावनाएं, चिंता, उदासी, खुशी, भय। यदि कोई व्यक्ति कुछ बोल भी नहीं रहा हो फिर भी उसका चेहरा सब कह देता है। यह अभ्यास का विषय है। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा और हाथों के इशारे। कोई व्यक्ति हाथों से क्या इशारा करता है, शरीर का रुख कैसा है, बैठने का तरीका कैसा है, ये सब दर्शाता है कि वो क्या सोच रहा है। यदि कोई व्यक्ति सहज है तो वो खुला रहेगा,
यदि झूठ बोल रहा है तो उसका शरीर कठोर हो जाएगा। ध्रुव ने आगे कहा, राजन, इन तीनों तरीकों का अभ्यास यदि कोई कर ले तो वो किसी के भी मन की गहराइयों में झांक सकता है, लेकिन एक शर्त है, पहले अपने मन को वर्तमान में लाना सीखना होगा। जो स्वयं भूत या भविष्य में खोया है वो दूसरों के मन को नहीं समझ सकता। राजा पूर्णतः आश्वस्त हो गया और कहने लगा, हे ध्रुव, तुम केवल दृष्टिहीन नहीं हो, तुम तो इस राज्य के लिए एक दिव्यदर्शी हो। उस दिन से राजा ने ध्रुव को राजयोगी की उपाधि दी और उसे अपना गुरु बना लिया। मन को पढ़ना कोई जादू नहीं, बल्कि अभ्यास, अवलोकन और शांत चित्त का विज्ञान है। अगर हम आंख, चेहरे और शरीर की भाषा पढ़ना सीख लें और खुद को वर्तमान में रख सकें तो हम भी दूसरों के मन की बातें जान सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।